एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। इंडियन नेवी अब नए सबमरीन्स के लिए आगे बढ़ रही है और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही होने वाले हैं। पर इस बार थोड़ा सा चेंज होंगे ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, क्योंकि इसमें लगा होगा इंडिजिनस एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया हुआ होगा। अब डीआरडीओ के डेवलप किया हुआ जो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है वो अभी तक किसी भी सबमरीन में इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि उसकी टेस्टिंग भी नहीं की गई है और इसको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिला है। ये जो 3 सबमरीन जिनके लिए नेवी अब आगे बढ़ रही है वो फ्रांस के साथ कंसल्टेशन में बनाए जाएंगे, क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का जो डिजाइन है वो फ्रांस का ही डिजाइन है। फ्रांस हमें ये सर्टिफिकेशन देगा कि इसमें जो एआईपी इंडिजिनस एआईपी है वो लगाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस सबमरीन में और डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एआईपी का डिजाइन हमारा होगा, सर्टिफिकेशन फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा और फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में ही ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो कि हमारे यहाँ कलवरी क्लास सबमरीन कहलाते हैं, वो 3 की संख्या में और बनाए जा सकते हैं। बहुत पहले से हम लोग ये सुन रहे हैं कि प्रोजेक्ट 75I के बजाय हमें 3-4 सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाले ही ले लेने चाहिए। अब उस चीज को आगे लेकर इंडियन नेवी चल रही है। इंडियन नेवी की बात ही चली है तो एक नया नेवल बेस बनाया जा रहा है ग्रेटर निकोबार आइलैंड में, जिसकी खास बात ये होने वाली है कि ये इंडोनेशिया के टिप वाले आइलैंड से केवल 90 माइल्स की दूरी पर होगा, जिससे कि मलाक्का स्ट्रेट को इसको ब्लॉक करने में भारतीय नेवी को आसानी होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अवाक्स भी डिप्लॉय किया जाएगा, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि चीन की नेवी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। साइलेंटली इसको डेवलप किया जा रहा है, बहुत बड़ा मीडिया रिपोर्ट इस पर नहीं आई है, पर अब मीडिया में निकलकर आने लगा है। भारतीय नेवी की जो नजर रहती है, अगर चीन को बजा चखाना है तो मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने पे ही रहती है। अब मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने में और ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नजदीक अपना नेवल बेस है वो बना लेंगे। बात करते हैं फिलीपींस की नेवी की। आपको पता है कि फिलीपींस के द्वारा कोस्टल बैटरीज खरीदी गई हैं ब्रह्मोस की, यानी कि ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल जिनको कि तट पर लगाकर अपने दुश्मनों पर दागी जा सकती हैं, दुश्मनों की शिप पर दागा जा सकता है। पर अब फिलीपींस इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है कि वो मिसाइलें, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइलें जो उन्होंने खरीदी है वो नहीं, इसका जो दूसरा वेरिएंट है जो कि शिप में लगाया जा सकता है, तो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो कि उन्होंने साउथ कोरिया से लिया हुआ है, जो कि लगभग 2600 टन डिस्प्लेसमेंट वाला, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इसका है नहीं, पर फिर भी 3-4 ब्रह्मोस में लगाई जा सकती हैं। तो अब वो चाह रहे हैं जब ये भारत के द्वारा जो उनको ब्रह्मोस अब बेची जा रही है उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, तब वो इस ब्रिगेड में इस ब्रह्मोस को लगाने की तरफ बढ़ेंगे और भारत को फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होगा। कुछ भी हो, कम संख्या में ब्रह्मोस उनकी फ्रिगेट में लगे, पर चीन को बजा चखाने के लिए, चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए इतने ही ब्रह्मोस काफी हैं किसी देश के लिए। बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ की परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में थोड़ी अच्छी दिख रही है, पर अभी भी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें कि ये पता चल रहा है कि डीआरडीओ की जो परफॉर्मेंस है वो ऑन पेपर बहुत अच्छी नहीं है। 55 में से 23 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अपने डेडलाइन को मिस कर चुके थे। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल कर लें हम लोग, या एंटी एयरफील्ड बम्स की बात कर लें, या सबमरीन के लिए एआईपी की बात कर लें। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जिनको कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें से 23 इसकी समय अवधि से आगे बढ़ चुके हैं। इन 55 प्रोजेक्ट्स में से 9 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अपने कॉस्ट ओवररन हो चुके हैं। वो जनरली इस कारण से हुए क्योंकि उनकी समय अवधि बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और उसमें कॉस्ट में, उसमें जो प्रोजेक्ट में लगने वाला जो पैसा है उसका कॉस्ट बढ़ चुका है। तो इस प्रकार की स्थिति है हमारे डीआरडीओ की। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया का भारत से ऐसा व्यापार जिसमें कि युआन का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कुछ दिनों पहले ये खबरें सुनी थी, अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा युआन का पेमेंट करके रशिया से कोयला मंगाया गया था। इस तरह की चीजें और भी वेंडर्स या और भी बिजनेसमैन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें युआन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सामान भारत के अंदर आ रहा है, पर युआन करेंसी को बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रशिया भारतीय करेंसी में अभी व्यापार नहीं करता है। उसका बड़ा कारण ये है कि भारतीय करेंसी में अन्य देश हैं वो कम व्यापार करते हैं। अगर भारतीय करेंसी रशिया के पास पहुंचेगी तो रशिया उसको खर्च कहीं नहीं कर पाएगा। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी रशिया को कम है, इसलिए भारतीय रुपए का वहां पर ज्यादा महत्व नहीं है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन विश्व में कई जगह युआन में बिजनेस करता है। अगर रशिया के पास युआन पहुंच भी जाए तो रशिया उसको युआन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के साथ व्यापार में कर सकता है। इसलिए युआन और दूसरी दिरहम का इस्तेमाल रशिया के द्वारा किया जा रहा था भारत के साथ किसी भी बिजनेस को लेकर। तो भारत ने ये कहा है कि अपने वेंडर से और अपने जो बिजनेसमैन हैं, अपने बैंक से ये कहा है कि युआन का इस्तेमाल मत करो।
हाँ, हम ये जानते हैं कि दिरहम का इस्तेमाल करने की तरफ भारत आगे बढ़ चुका है, तो हो सकता है कि दिरहम को ही आगे इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए, युआन को बंद करने के लिए, उसका इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा जा रहा है। बात कर लेते हैं उस घटना की जिसमें कि ब्रह्मोस एक्सीडेंटली फायर हो गया था पाकिस्तान में। उसमें हमने सुना था कि 3-4 ऑफिसर्स को निलंबित भी कर दिया गया था, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। उसमें से एक विंग कमांडर हैं जिनके द्वारा अब कोर्ट में ये फाइल किया गया है, इंडियन एयरफोर्स पे केस किया गया है कि उनको गलत तरीके से हटाया गया है या उनका इस एक्सीडेंटल लॉन्च में कोई भी हाथ नहीं था। इवन वो जिस चीज के लिए दोषी करार दिए गए हैं वो उन्होंने दोष किया ही नहीं था और उनको अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये कह के उन्होंने कोर्ट में फाइल किया हुआ है इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे किस सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।